फ्रेंड, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन में। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने कराया था आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करा दिए थे एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, 8वां क्वेश्चन है हमारा, एक्स तथा वाई के मान ज्ञात कीजिए यदि वाई बराबर इतना है तथा 2x + y बराबर इतना है। देखो लास्ट क्वेश्चन में थे जो हमारे 7th वाला क्वेश्चन था, उसमें भी हमको एक्स और वाई के मान ज्ञात करने थे। तो हमने विलोपन विधि से एक्स और वाई के मान ज्ञात किए थे। देखना, जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी हो तो पहले वो लास्ट क्लास को देख के आए। ठीक है बच्चों, और देखो बच्चों, इसमें एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करने हैं। ये हमारा वाई बराबर दे रखा है, ये हमको ज्ञात नहीं करना है। वाई हमको दिया है, यहाँ से ये 2x + y बराबर इतना है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, इसको करें। 2x + y बराबर कितना दिया है हमको? 1 0 -3 और 2। एक काम करते हैं बच्चों, हमको x का मान ज्ञात करना है, y का तो वैल्यू हमको दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, 2x y की जगह हम यहाँ पर ये मान रख देते हैं जो दिया है, 3 2 1 4। और ये हमारा क्या है, बराबर में कितना है, 1 0 -3 और 2। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ से 2x बराबर पक्षांतर किया तो कितना है, 1 0 -3 2 -3 2 1 और 4। देखो बच्चों, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1 में से 3 गए तो -2, 0 में से 2 गए तो -2, -3 में से -1 गए तो -4, -3 में से 1 गए तो -4, 2 में से -4 गए तो -2। अभी हमारा क्या है बच्चों, 2 है, 2 का क्या दे देंगे, भाग। तो जब 2 का भाग दे देंगे, x बराबर 1/2 कितना आएगा बच्चों, 1/2 -2 -4 -2, 2 का भाग दे दो बच्चों। x बराबर कितना आया, 2 का अंदर भाग दे देंगे तो x बराबर 2 में भाग देंगे तो -1, 2 का -2 में भाग देंगे तो -1, 2 का -4 में भाग देंगे तो -2, 2 का 2 में भाग देंगे तो -, ये हमारा x का मान। और ये हमारा y बराबर, तो ये हमारा है ही है, y बराबर हमको दिया हुआ है 3 2 1 4। यही बच्चों हमारा उत्तर है। कुछ नहीं करना था बच्चों, ये हमें को y की वैल्यू दी है, यहाँ पे y का मान रखेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, इस मैट्रिक्स में से इसको मैट्रिक्स को घटा देंगे और 2 का क्या दे देंगे, डिवाइड। वही हमने किया है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में भी बच्चों हमको x तथा y के मान ज्ञात करने, तो ये भी हमारा सिंपल है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। तो देखो बच्चों, एक काम करते हैं, एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करने, 2 का अंदर गुणा करेंगे प्लस वाई, मतलब 2 का गुणा करना है इस मैट्रिक्स में, फिर इस मैट्रिक्स को उसके साथ जोड़ना है और ये इसके बराबर रखना है, ऐसे ही मान ज्ञात हो जाएंगे। तो देखो बच्चों, अगर इसका हम 2 का अंदर गुणा करें तो 2 1 2, क्योंकि ये मैट्रिक्स से बाहर दिया है। अगर कोई मैट्रिक्स से बाहर कोई गुणांक दिया हो, कोई संख्या दी हो, तो उसका मैट्रिक्स में अंदर पहले गुणा करते हैं और प्रत्येक पद पे करते हैं। यह मैट्रिक्स की खासियत है, प्रत्येक पद से गुणा होगा। 2 1 2, 2 3 6, 2 0 0, 2 का x से करेंगे 2x, तो ये हमारा गुणा हुआ, प्लस प्लस ये हमारा कितना है, y 0 1 और 2, और बराबर में कितना है बच्चों, 5 6 1 8। तो देखो बच्चों, एक काम करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ते हैं। तो बच्चों 2 + के y कितना आया, 2 + के y, 6 + के 0 कितना आया, 6, 0 + के कितना आया हमारा, 1, कितना आया बच्चों, 1। 0 और 1 को संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ देते हैं। तो हमको बताया संगत अवयव को संगत अवयव में तो घटाते थे, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। 0 + 1 1, 2x + के 2 कितना हो गया, 2x + के 2। अब कुछ नहीं बच्चों, सिंपली हमको इसकी तुलना कर देनी। क्या कर देनी, तुलना, सिंपली। 2 + y बराबर क्या है, 5। तो देखो बच्चों, 2 + y बराबर कितना है, 5। 2 को उधर ले जाएंगे तो y बराबर कितना आया, 5 - के 2, तो y का मान 5 में से 2 गए तो 3। ये हमारी किसकी वैल्यू आएगी बच्चों, y की वैल्यू आएगी। अब 2x + 2 बराबर क्या है, 8। तो 2x + 2 बराबर क्या रख दिया बच्चों, 8। 2 को उधर ले जाएंगे तो 2x बराबर 8 - के 2, तो 2x बराबर कितना आया, 6। 2 से 6 कितनी बार गया बच्चों, 3 बार। तो हमारा x का मान कितना आया, 3। ये हमारा x बराबर 3, ये हमारा y बराबर 3। यही हमको उत्तर निकालने थे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। देखो बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसमें प्रदत्त समीकरण में जो ये समीकरण दिया है, इस समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। मतलब x y z
एक्स वाई जेड तथा टी के लिए हल करना है, मतलब एक्स वाई जेड टी के मान निकालने हैं, कहने का मतलब ये है। तो कुछ नहीं बच्चों, जैसा क्वेश्चन हमको बोल रहा है ऐसा ही हमको करेंगे। क्या करेंगे, 2 बाहर है तो 2 का अंदर गुणा कर देंगे, 3 बाहर है 3 का अंदर गुणा कर देंगे, फिर दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ देंगे, यहाँ पर भी 3 का गुणा कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे, फिर बाद में फिर एक्स वाई जेड के मान हम निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों 2 का अंदर गुणा किया हमने तो कितना आया 2x 2z 2y और 2t 2t। 3 का अंदर गुणा करें बच्चों, 3 एकम 3 माइनस के 3 0, 3 का 2 से किया तो 6, ठीक है बच्चों। और 3 का अंदर यहाँ पर भी गुणा करेंगे बच्चों, 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12, 3 6 18। देखो बच्चों अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इसके बराबर रखेंगे। तो देखो बच्चों क्या किया हमने, 2x प्लस के 3, 2z को और -3 को जोड़ेंगे तो 2z माइनस के 3 आएगा, 2y प्लस के 0 तो 2y आएगा, 2y और 0 को जोड़ेंगे तो 2y आएगा, 2t प्लस के 6 तो 2t प्लस के 6, ये जोड़ दिया हमने। अब ये किसके बराबर है बच्चों, 9 15 12 और 18। तो बच्चों क्या करेंगे, अब मैंने बताया था जब दो अवयव बराबर हों, जब दो अवयव क्या हों, बराबर हों, तो संगत अवयव के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये अवयव इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो देखो बच्चों 2x प्लस 3 बराबर कितना होगा, 2x प्लस 3 बराबर कितना होगा 9। तो देखो यहाँ से बच्चों हमने 2x बराबर 9 माइनस के 3 तो 2x बराबर कितना आया 6, 2 से 6 कितनी बार गया 3 बार। तो यहाँ से हमने x का मान कितना ज्ञात कर लिया 3, ठीक है बच्चों। तुलना करने पर इसकी कंपेयर कर देंगे, 2z माइनस 3 बराबर कितना रखेंगे 15, 2z माइनस 3 बराबर कितना है 15, -3 को दल ले जाएंगे, 2z इज इक्वल टू 15 -3 को दल ले जाएंगे तो प्लस के 3, 2z इक्वल 15 और 3 कितने हो गए बच्चों 18। अब 2 से 18 को काटा 9 बार, z बराबर कितना आ गया बच्चों 9। ये हमने x का मान ज्ञात कर लिया, ये z का। इसी प्रकार से 2y बराबर क्या है 12, 2y बराबर क्या है बच्चों 12। तो 2 से 12 को डायरेक्ट काटा कितनी बार 6 बार। तो यहाँ से y का मान कितना आया बच्चों 6। ये हमारा x, ये हमारा y, ये हमारा z। अब बच्चों हमको और तुलना करनी है, 2t प्लस 6 बराबर कितना 18, 2t प्लस 6 बराबर कितना है बच्चों 18, 6 को दल ले जाएंगे तो बच्चों 2t बराबर 18 माइनस के 6 तो 2t बराबर कितना आएगा 12, 2 से 12 कितनी बार गया 6 बार। तो बच्चों हमने t का मान कितना ज्ञात कर लिया 6। देखो बच्चों कुछ नहीं करना था, 2 का अंदर गुणा किया, 3 का अंदर गुणा किया, फिर ये दोनों मैट्रिक्स जोड़ दी हमने, 3 का अंदर गुणा करके ये मैट्रिक्स आ गई। अब ये मैट्रिक्स के बराबर है, तो बराबर है तो क्या होगा संगत है के बराबर होगा। तो ये इसके बराबर लिया, ये इसके बराबर लिया, ये इसके बराबर लिया, ये इसके लिया, तो हमने x y z और t के मान ज्ञात कर लिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी हमारा क्वेश्चन देखो बच्चों इजी है, इसमें भी x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो बच्चों पेपर में हर साल आता है कोई ना कोई x और y का मान ज्ञात करने के लिए, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में से हर साल आता है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों इसमें क्या करना है, ये हमारी स्तंभ आव्यूह दी है, ये भी स्तंभ आव्यूह, इसके आगे x और इसका आगे y है। तो एक काम करेंगे, जो आगे दिया उसको गुणा कर देंगे, सिंपल सी बात है। x का 2 से गुणा किया तो 2x, x का 3 से गुणा किया तो 3x। इसी प्रकार से बच्चों y का अंदर गुणा कर दीजिए, y का -1 से किया तो -y, y का 1 से किया तो प्लस के y, और बराबर में कितना है 10 और कितना है 5। एक काम करते हैं बच्चों, अब इन दोनों मैट्रिक्सों को ऐड कर देते हैं। तो बच्चों ऐड करेंगे इसको, 2x को y से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2x माइनस के y, 3x को y से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3x प्लस के y। जोड़ दिया, ये जोड़ तो सकते नहीं लेकिन जोड़ के दिखा तो सकते हैं प्लस करके। 2x और y को जोड़ेंगे -y को तो 2x माइनस y आएगा। ये बराबर में कितना है बच्चों 10 और कितना है 5। अब देखो बच्चों ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तुलना कर देंगे तो 2x माइनस y बराबर कितना है बच्चों 10
और 3x प्लस वाई बराबर कितना है बच्चों 5। अब ये दो समीकरण बने, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। इसमें बच्चों डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकल सकती है x और y की। ये हमारी दो समीकरण बने, इन इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन से, विलोपन से, कुछ भी लगाओ, वज्र लगाओ, साम दाम दंड भेद, इन दोनों विधियों को सॉल्व करके x और y के मान क्या करेंगे ज्ञात। तो देखो बच्चे एक काम करते हैं, इसमें विलोपन विधि लगाते हैं। विलोपन विधि क्या कहती है, गुणांक बराबर होनी चाहिए कोई भी एक चर की, या तो y के या x की। x गुणांक 2x, यहाँ पे देखो ना y का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, गुणांक बराबर चिन्ह रिपीट। इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो ये माइनस के y, ये प्लस के y, ये कट जाएंगे। 2x और 3x, 2x और 3x 5x, 10 और 5 कितने हो गए, 10 और 5 15। तो बच्चों 5 से 15 कितनी बार गया, 3 बार। कितनी बार गया बच्चों, 3 बार। तो यहाँ से हमने x का मान कितना निकाला बच्चों, 3। 5 से 15 कितनी बार गया, 3 बार, x के बराबर 3। अब किसी एक समीकरण में रख दो तो वो y का मान क्या हो जाएगा। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो देखो बच्चों 2x माइनस के y बराबर कितना है 10। x का मान कितना है बच्चों 3, माइनस के y बराबर कितना है 10। तो 2 तिया कितने हुए 6, माइनस वाई बराबर कितना है 10। 6 को दल ले जाएंगे बच्चों तो माइनस वाई बराबर 10 माइनस के 6, माइनस वाई 10 में से 6 गए तो 4, और माइनस को दल ले जाएंगे तो वाई बराबर कितना आ गया बच्चों माइनस के 4। यही हमारा बच्चों उत्तर है, x बराबर 3 और y बराबर -4। x का मान जो निकाला है यहाँ से वो किसी एक समीकरण में रख देंगे तो हमको y का मान ज्ञात कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने बच्चों क्लास 10th में बहुत किए हैं। ठीक है बच्चों, यही हमारा उत्तर था। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो यदि 3xyzw बराबर x 6 - 1 2w प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस w3, मतलब ये वाली मैट्रिक्स 3 का अंदर गुणा करेंगे, ये वाली मैट्रिक्स इन दोनों के योगफल के बराबर है, तो x y z w के मानों को ज्ञात कीजिए। कितने मान पूछे, और पूछ ले, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है। x y z तथा w के मानों को ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हमको 3 का अंदर गुणा करेंगे इज्जत से, 3x, 3 का y से गुणा किया तो 3y, 3 का z से गुणा किया तो 3z, 3 का w से गुणा किया तो 3w, गुणा हो गया। अब बच्चों इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देंगे, तो बच्चों जोड़ो इनको, x प्लस के 4, ठीक है बच्चों, 6 प्लस के x प्लस के y। देखो बच्चों 6 को और x प्लस y को जोड़ देंगे तो 6 प्लस x प्लस y माइनस 1 प्लस z प्लस के w और 2w प्लस के 3। तो बच्चों यहाँ पर भी बच्चों हमको तुलना करेंगे, यहाँ पर भी हमारे समीकरण बनेंगे और हम उनकी क्या करेंगे, तुलना। तो देखो संगत अवयव के क्या होगा, बराबर। जब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो ये इसके बराबर लेना है, ये इसके, सो ये x और y z w के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो देखो बच्चों सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा किसके बराबर, 3x बराबर x प्लस 4 ले लेते हैं। तो देखो बच्चों हमने 3x बराबर क्या ले लिया, x प्लस के 4। तो बच्चों x को धर ले क्या है, 3x माइनस x बराबर कितना है 4, तो कितना आया 2x बराबर 4। 2 से 4 कितनी बार गया, 2 बार। कितनी बार गया बच्चों, 2। तो x का मान कितना आ गया, 2। चलो x का मान ज्ञात हो गया हमको, x का मान क्या हो गया ज्ञात, एक मान क्लियर। अब देखो एक काम करते हैं, और देखो एक काम करते हैं, अगर 3y बराबर इसको ले लेते हैं, 3y बराबर कितना है, 3y बराबर कितना है 6 प्लस के x प्लस के y। तो बच्चों 3y y को धर लेके आए तो माइनस के y, 6 प्लस x का मान 2 निकाला है, तो देखो y को धर लेके आए माइनस y, 6 प्लस x की जगह यहाँ पे रख देंगे 2। क्या रख देंगे बच्चों, देखो y को धर लेके आए 3y माइनस के y और x की जगह 2 रख दी है, तो 2y बराबर 6 और 2 कितने हो गए 8। 2 से 8 कितनी बार गया, 4 बार। कितनी बार गया बच्चों, 4। तो y का मान कितना आ गया 4। चलो x भी ज्ञात हुआ, y भी ज्ञात हुआ। अब एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ से इसकी तुलना इससे कर देते हैं। तो देखो बच्चों 3w बराबर 2w प्लस 3, w 2w के धर लेके आएंगे, 3w माइनस के 2w बराबर कितने 3, मतलब 3w में से 2w गए तो कितने बचे, w बराबर कितना आ गया 3। w बराबर कितना आ गया बच्चों 3। ये हमने w भी ज्ञात कर लिया, x y w। अब बच्चों क्या करते हैं, अब हमको z और ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों 3z का कंपेयर इससे कर देते हैं, तो 3z बराबर कितना है
माइनस के 1 प्लस जेड प्लस के डब्लू। तो बच्चों जेड का मान ज्ञात करना है, किसका? जेड का। तो जेड को इधर पक्षांतर करेंगे, 3 जेड माइनस के जेड बराबर -1 प्लस के क्या बचा? डब्लू। 3 जेड में से 1 जेड गया तो 2 जेड माइनस के 1 प्लस डब्लू का मान कितना है बच्चों? 3। तो बच्चों 2 जेड बराबर 3 में से 1 गए तो 2, 2 से 2 एक बार गया तो जेड का मान कितना आ गया बच्चों? 1। यहाँ पे हमने चारों मान ज्ञात कर लिए, एक्स वाई जेड और डब्लू। यही हमको ज्ञात करना था, कुछ नहीं करना था बच्चों। 3 का अंदर गुणा किया, ये हमारी मैट्रिक्स थी, ये दोनों हमने जोड़ दिए, एक्स प्लस के 4, 6 प्लस के एक्स प्लस वाई, -1 प्लस जेड प्लस डब्लू, 2w प्लस के 3। इन सब चारों अवयवों का कंपेयर कर दिया, तो कंपेयर करने के बाद ही हमको ये मान ज्ञात हो गए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ से आगे के क्वेश्चन कराएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।